Hello everyone. Today we will discuss about enzyme for cutting and joining of DNA. हम प्रीवियस लेक्चर में जो ऐसे एंजाइम थे, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़े ऐसे एंजाइम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऐसे एंजाइम है जो कटिंग और जॉइनिंग जो डीएनए के हमें जो डिफरेंट टाइप के जो डीएनए जो हम आइसोलेट करके उसे हम क्लोन तैयार करते हैं, तो उसमें ये जो एंजाइम होते हैं बहुत उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है जो कटिंग एंड जॉइनिंग का काम करते हैं। तो ऐसे एंजाइम के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, ठीक है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम थे, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम थे, ठीक है, जो क्लिनोस एंजाइम थे, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो एसआई न्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या है। तो ये एसआई न्यूक्लियस एंजाइम है that selective cut and degraded single stranded portion of DNA। अब क्या होता है, जो पार्ट हमें चाहिए वो हम उसे आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये एंजाइम क्या करता है, उस पार्ट को सिलेक्टिव करता है। तो सिलेक्ट करके उस पार्ट को कट करता है एंड ये डिग्रेड करता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, उसको। And it is a glycoprotein consist of 82% प्रोटीन, ठीक है, 82% प्रोटीन होता है एंड 180% कार्बोहाइड्रेट यूनिट। तो उसमें 82% प्रोटीन एंड 180% कार्बोहाइड्रेट यूनिट होता है। तो ये मोलिकुलर उसका वेट देखे तो 38,000 डाल्टन उसका मोलिकुलर वेट होता है। तो ये एंजाइम है वो ब्रेक कहाँ पर करता है, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, जो दो न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो डीएनए की पूरी स्ट्रेन होती है, उसमें हमने देखा था जो उसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी होते हैं एंड हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। तो जहाँ पर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं उसके बीच में, ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये उस पोर्शन को कट करता है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन है बनाता है डीएनए का एंड डिग्रेड करता है सिंगल स्ट्रैंडेड एक्जेशन, ठीक है। एंड ये क्या करता है, इज डज नॉट डिग्रेड डबल स्टैंडर्ड पोर्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट नहीं करता, यानी कि डिग्रेड नहीं करता, केवल एक ही यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करता है। क्योंकि हमें एक ही पोर्शन चाहिए, कोई एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें से कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का जो पोर्शन चाहिए वो ही हमें इस एंजाइम है वो वहाँ पर उसे कट करता है, जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहाँ पर। अब ये जो उसकी हम देखें तो ये एंजाइम कहाँ पर यूज होता है, तो एसआई इज यूज्ड टू डिग्रेड द हेयरपिन लूप। ये हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है formed while making a duplex DNA for complementary DNA strand। जब ये डुप्लेक्स डीएनए होता है, जैसे कि ये जो सी डीएनए कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है, तो उसमें से ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें ये कट करता है, कटिंग लाता है। इट इज़ यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड टेल सीक्वेंस फ्रॉम डीएनए फ्रेगमेंट टू मेक अ ब्लूंट एंड। अब क्या होता है, ये जो ऐसी सीक्वेंस होती है, ठीक है, अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वो उसको डिग्रेड करता है, ठीक है। एंड जो हमें पार्ट चाहिए जो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड के बीच में हम कटिंग करते हैं तो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे, ठीक है। अब ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे तो वो कैसा एंड बनेगा, फॉर एग्जाम्पल 3 प्राइम से 5 प्राइम की चेन हो, उसके बीच में कई सारे फ्रेगमेंट बनेंगे डीएनए के, तो वो फ्रेगमेंट के एंड हो गए वो कैसे हो गए,
ब्लूंट एंड, ठीक है, स्टिकी एंड नहीं होगा। और इट इज़ यूज्ड टू रिमूव द एक्स्ट्रा एडेनिन बेस। अब ये एडेनिन बेस को ऐड करता और जो रिमूव करता है। एंड फ्रॉम द डीएनए प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि पीसीआर, जो पीसीआर रिएक्शन होता है, पीसीआर बनता है तो उसे प्रिपेयर्ड करता है ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट देखें तो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ कम्प्लीमेंट्री पेयर पेयरिंग बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के दौरान ये डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं जो कम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं, ठीक है, उसके बीच में ये जो पेयरिंग लाता है। तो उसके बाद में देखें तो फिफ्थ है टेक पॉलीमरेज। तो ये ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव, ठीक है, एंड रोड शेप थर्मोफिलिक बैक्टीरियम, यानी कि जो ऐसे बैक्टीरियम जो हाई टेम्परेचर यानी कि हॉट टेम्परेचर में रहने वाले बैक्टीरिया है, ठीक है। ये थर्मस एक्वेटिक्स, तो ऑब्वियसली बात है ये थर्मोफिलिक बैक्टीरियम है तो ये थर्मोस एक्वेटिक होगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग द मोलिकुलर वेट ऑफ 90,000 डाल्टन, उसका मोलिकुलर वेट है, ठीक है। इट इज़ अ थर्मोस्टेबल, ये थर्मोस्टेबल है क्योंकि हीट स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है यानी कि हाई टेम्परेचर पर ग्रो होने वाले बैक्टीरिया। तो ऑब्वियसली बात है उसे थोड़ा सा भी टेम्परेचर हम दे, ठीक है, तो देते हैं तो क्या होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये जनरली हाई टेम्परेचर पर ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम है थर्मोस्टेबल एंजाइम दैट कैन विथस्टैंड हीटिंग टू 95 सेंटीग्रेड और more. The polymerization activity, however, is a maximum at around 75 सेंटीग्रेड। ये जो पोलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम 75 सेंटीग्रेड होती है, लेकिन ये जो एंजाइम है, ठीक है, वो हीटिंग करते हैं 95 सेंटीग्रेड। तो दिस एंजाइम रेजिस्टेंट टू pH 9, तो ये pH 9 लेवल तक ये रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो उसमें कोई इफेक्ट, अगर pH उसकी 9 तक हम हाई रखे तो उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं आता। इट्स एडेड कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, जब हम कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं ऑन टू द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड टू फॉर्म कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। अब ये जो हमने आगे प्रोसेस देखी थी, जो डीएनए कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाती है तो पेम्पलेट की तरह काम करती है। तो ये एंजाइम हैज़ अनयूजुअली प्रॉपर्टी दैट इट एडेड एन एक्स्ट्रा एडेनिन बेस। अब ये 3' एंड ऑफ ग्रोविंग स्ट्रैंड, जब ये 3' एंड होता है वहाँ पर ये एक्स्ट्रा एडेनिन ऐड होता है। तो उसके यूजेस देखें तो ये टेक डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड टू मेक न्यूमेरस आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। द डीएनए एम्पलीफाई आर यूज्ड फॉर जीन मैनिपुलेशन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब क्या होता है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, कई सारी कॉपी बनाता है। हमें हमारा काम ये ऐसा है कि जो डीएनए के हमें जो क्लोन करना है, यानी कि कई सारी कॉपी तैयार करनी है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म से हमें थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके कोई क्लोन तैयार करना है तो हमें उसकी कई सारी कॉपी तैयार करनी है। तो वो जो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में उसका काम ही है मैनिपुलेशन करना। तो ये डीएनए सीक्वेंस है बाय मैक्सम गिलबर्ट मेथड।
ये जो साइंटिस्ट है उसने ये मेथड दी थी, प्रोड्यूसिंग डीएनए प्रोब्स फॉर क्लिनिकली डायग्नोसिस एंड डीएनए फिंगरप्रिंट। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस प्रोसेस में ये डीएनए को अच्छी तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इजीली हम फिंगरप्रिंट में ये काम आता है। तो 6 देखें तो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, यानी कि ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जो इस एंजाइम को ऐड करते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड ट्रिप्टोफेज, ठीक है। ये ट्रिप्टोफॉस्फेटेज है, उसको ऐड करते हैं टू 3OH ग्रुप ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट वाइल एडिंग द न्यूक्लियोटाइड। जब ये न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं तो पायरोफॉस्फेट इज रिट्रेट फ्री, ठीक है। तो ये फ्री होता है। दिस एंजाइम एड अ न्यूक्लियोटाइड विदाउट एड ऑफ अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, इट इज मेड अप टू नॉन आइडेंटिकल सब यूनिट। तो 2 ऐसे सब यूनिट बनाते हैं जो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। एंड द मोलिकुलर वेट उसका देखें तो 32,000 डाल्टन्स है। और उसका यूज़ देखें तो ये टर्मिनल ट्रांसफरेज है, वो क्या होता है, मेक होमोपोलीमरेज एडेंसिव टेल्स एट अ 3 एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये 3 एंड उसके जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। तो दिस इज ऑफ इट इज ऑफ मच यूज इन जॉइनिंग ब्लूंट एंडेड डीएनए फ्रेगमेंट वाइल कंस्ट्रक्टिंग डीएनए। जब ये प्रोसेस हुई थी टेक डीएनए में क्या हुआ था, जो डीएनए के फ्रेगमेंट बनते थे वो फ्रेगमेंट कैसे थे, ब्लूंट एंड बनते थे। तो अब ये ब्लूंट एंड को ज्वाइनिंग कर रहा है ये टर्मिनल न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेक रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब। अब ये जब रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब बनता है उसमें ये जो एंजाइम है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो नेक्स्ट देखें तो अल्कलाइन फोस्फेटेज। तो ये एंजाइम क्या है, अल्कलाइन फोस्फेटेज डाइजेस्ट द टर्मिनल फोस्फेटेज ग्रुप, उसको डाइजेस्ट करता है एट द 5 एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। इट एक्ट्स ऑन बोथ द डीएनए एंड आरएनए। द एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सब यूनिट एंड हैज द मोलिकुलर वेट ऑफ 1,40,000 डाल्टन। देयर आर 4 जिंक एटम्स इन अल्कलाइन फोस्फेटेज मोलिक्यूल। अब उसका जो यूज़ देखें तो ये अल्कलाइन फोस्फेटेज है वो क्या करता है, रिमूव द 5 एंड फोस्फेटेज ग्रुप। ये जो 5 एंड पर फोस्फेटेज ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करता है, ठीक है, फ्रॉम अ लिनियरिस्ट वेक्टर डीएनए। जो वेक्टर डीएनए होते हैं उस ये ग्रुप होता है वो वहाँ पर ये रिमूव होता है। तो दिस रिमूवल ऑफ फोस्फेटेज, ये जो फोस्फेट रिमूव होते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट द सेल्फ एनेलिंग ऑफ द वेक्टर डीएनए वाइल मेकिंग द डीएनए। जो नेक्स्ट है फॉर लेबलिंग डीएनए और आरएनए रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव में क्या होता है, जो ये फोस्फेट होता है वो फोस्फेट कैसा होता है, अगर नॉर्मल फोस्फेट होता है तो वो फोस्फेट होता है वो इजीली 14 या 15 ऐसे फोस्फेट होता है। लेकिन ये रेडियो एक्टिव फोस्फेट हो तो ये 32 फोस्फेट होता है, वो रेडियो एक्टिव फोस्फेट होता है। तो ये रेडियो एक्टिव फोस्फेट इज एडेड टू 5 एंड ऑफ द डीएनए इफ अ फोस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट एट द 5 एंड। अब ये जो डीएनए और आरएनए जो फोस्फेट है 35 वो ऐड होता है 5 एंड पर, डीएनए के जो 5 एंड होता है वहाँ पर। लेकिन जो फोस्फेट ग्रुप है वो जनरली कहाँ पर ऐड प्रेजेंट होता है 5 एंड पर।
जहाँ पर 5N पर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, वहाँ पर ये जो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है 32 वहाँ पर ऐड हो जाता है। सो वी कैन नॉट ऐड फॉस्फेट 32 टू द DNA। तो हम क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट है तो फॉस्फेट 32 जो रेडियो एक्टिव है फॉस्फेट उसको हम ऐड नहीं कर सकते। सो 5N पर फॉस्फेट ग्रुप इज रिमूव बिफोर एडिंग रेडियो एक्टिव 32, यानी कि जो फॉस्फेट 32 है उसको हमें ऐड करना हो तो क्या होता है, पहले फॉस्फेट ग्रुप को हमें रिमूव करना होता है। ठीक है, रिमूव करके बाद ये फॉस्फेट एक्टिव फॉस्फेट है ये रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है P32, फिर उसे ऐड करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली 5N पर तो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे रेडियो एक्टिव फॉस्फेट को ऐड नहीं किया जा सकता। इसी वजह से पहले फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके उसके बाद ये रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है 32 उसको ऐड किया जाता है। ठीक है, तो P32 द DNA बाय यूजिंग अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये अल्कलाइन फॉस्फेट एंजाइम को यूज़ करके ये रेडियो एक्टिव फॉस्फेटेज है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फेट यानी कि P32 उसको ऐड किया जाता है। तो ये बात थी अल्कलाइन फॉस्फेट की। ठीक है, सो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो सारे एंजाइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, लाइगेज एंजाइम, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।